क्या हुआ, इतनी रात में कमरे में क्यों टहल रही हो? यार मुझे ना गुलाब जामुन खाने की क्रेविंग हो रही है, लेकिन फ्रिज में है ही नहीं। ऐसे कैसे, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। आज ही तो दोपहर में मैंने आधा किलो का डब्बा लाकर रखा है। चलो मैं तुम्हें देता हूँ। शिया रोहन का हाथ पकड़कर रसोई में आई। रोहन ने फ्रिज में गुलाब जामुन का डब्बा ढूंढना शुरू किया। कहाँ रख दिया मम्मी ने? मैंने उनसे कहा था सिया को 2-3 दिनों से गुलाब जामुन खाना है, उसके लिए लाया हूँ। अच्छा ऐसा करो, अभी तुम आइसक्रीम से काम चलाओ, मैं कल तुम्हारे लिए फिर से ले आऊँगा। लेकिन आइसक्रीम भी नहीं है, मैंने सब ढूंढ लिया। अब रोहन के घनघोर चौंकाने की बारी थी, क्योंकि कल ही उसने फैमिली पैक का पूरा टब लाकर फ्रिज में रख दिया था। क्या है, नसिया का 5वां महीना चल रहा है और अचानक से ही उसका स्वाद बदल गया है। जो मिठाई की महक से ही नाक भी सिकोड़ लेती थी, अब उसको आधी आधी रात के कुछ मीठे खाने मन करता है। वैसे तो ससुराल में सभी लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं और सासू माँ कुछ ना कुछ घर पर बनाकर रख लेती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। कभी कभी बाजार से कुछ आ जाता है और सब खा पी कर ख़त्म कर लेते हैं। रोहन ने सिया के लिए खास तौर पर अलग से गुलाब जामुन और आइसक्रीम लाकर रखी थी। दोनों में से एक भी चीज़ ना देखकर वो बड़ा परेशान हुआ। अगले दिन सुबह को, मम्मी मैंने कल दोपहर को जो गुलाब जामुन लाए थे वो कहीं दिख नहीं रहे और ना ही आइसक्रीम का टब दिख रहा है। अरे वह तो कल दोपहर को नीलू और बच्चे आए थे ना, तो सब खा पी कर ख़त्म कर दिया। तो मम्मी आप मुझे बता देती, मैंने आपसे कहा था ना सिया को बहुत क्रेविंग होती है, मैं उसके लिए और ला कर रख देता। ठीक है, मैं आज ही ले आऊँगा। आप प्लीज़ सिया के लिए बचा कर रखना, आधी आधी रात में उठकर खाने को मांगती है। रोहन शाम को आते समय आइसक्रीम और गुलाब जामुन दोनों ही लेकर आया। आइसक्रीम फ्रिज में रख दी और गुलाब जामुन का डब्बा ले जाकर सिया को थमा दिया। सिया एक के बाद एक 4-5 गुलाब जामुन उठाकर खा गई। अब शांति मिल रही है रोहन, तुम्हारे बच्चे ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जब देखो ना कुछ खाने को मांगता रहता है और अगर कुछ देर भी भूखी रह जाऊं तो उल्टी आने लगती है। सबको खाने की महक से उल्टी आती है और मुझे भूखा रहने पर। अरे तो तुमको भूखा रहने की क्या ज़रूरत है? जब जो खाना का मन हो मम्मी को कह दिया करो, अगर मैं नहीं भी पापा ले आएंगे। वैसे भी मम्मी गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती है, मैं आज ही बोलता हूँ वह बनाकर रख देगी, फिर तुम्हें यह बाहर की मिठाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। रोहन मैंने मम्मी जी से कहा था कि घर पर ही कुछ मंगवा ले, लड्डू या कोई और मिठाई बना दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ और कल ही सामान भी ले आऊँ। मम्मी सर्दियाँ शुरू हो गई है, गाजर का हलवा बना दो ना, बहुत मन खाने को है, थोड़ा ज़्यादा बना लेना। सिया भी यह बाहर की मिठाइयाँ की जगह आपके हाथों से बना पौष्टिक और स्वादिष्ट हलवा खाएगी। बेबी को भी अभी से दादी के हाथों का स्वाद मालूम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही रूखा सा जवाब कमलेश जी ने दिया। अगले ही दिन हलवा बनाकर तैयार हुआ। वैसे तो सिया को गाजर का हलवा कोई खास पसंद नहीं था, बस सर्दियों में 1 या 2 बार थोड़ा सा खा लिया, लेकिन इस बार हलवे की खुशबू उसके मन को महका रही थी। सासू माँ के कड़क स्वभाव के कारण उसकी खुद से रसोई में जाकर हलवा लेने की हिम्मत नहीं हुई। शाम को खाने की मेज पर सबके लिए हलवे की कटोरियाँ रखी गई। वह मम्मी बहुत स्वादिष्ट बनाया है, थोड़ा और मिलेगा, यह कटोरी रखी है, इसी में से ले लें। लेकिन मम्मी यह कटोरी तो सिया की है ना, आप मुझे बता दो, मैं रसोई से खुद ले आऊँगा। रसोई में हलवा नहीं है। लेकिन मम्मी मैंने तो इतनी सारी गाजर लाई थी, मावा लाया था, जिसे आप बनाकर रख दो और सिया खा सके अच्छे से। हाँ बनाया है, आधा हलवा मैंने नीलू, दमाजी और बच्चों के लिए भेज दिया, उन सबको भी मेरे हाथों का स्वाद बहुत पसंद है। मम्मी आप मुझे कह देते, मैं और ज़्यादा ला देता। आपको पता है ना सिया को अभी मीठा खाने की बहुत क्रेवी होती है और बाहर की मिठाइयाँ उसके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ तो मत खाए ना मिठाई, बहुओं को तो इतना मनमानी करना शोभा नहीं देता, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तू तो जोड़ू का गुलाम पहले से ही था, अब बच्चा क्या आने वाला है? ऐसा लगता है कि तेरी पत्नी तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है, ना कोई काम करने देता है उसे, और माँ को भी बीवी की सेवा में लगाना चाहता है। इतना ही हलवा खाने का शौक है तो खुद बनाकर खा ले। पहली बार अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर रोहन बहुत ज़्यादा हैरान था। सिया का इतना डरा सहमा सा
स्वभाव आज उसे समझ में आ रहा था। रोहन को लगा शायद माँ किसी बात को लेकर नाराज है, इसीलिए ऐसा बोल गई। अगले 2-3 दिन तक वह अपनी माँ से बात करने की वजह समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कमलेश जी तो इस जिद पर अड़ी थी कि वह अपनी बहू की गुलामी नहीं करेगी, क्योंकि वह कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही। उन्होंने खुद भी बच्चे जने हैं और जो घर में बनता था वही चुपचाप खाया है। रोहन को परेशान देखकर आखिरकार उसके पिता ने कमलेश जी से बात की। आज तक तुम मेरी माँ को कोसती आई हो, क्योंकि बच्चों के समय में उन्होंने तुम्हारा किसी भी तरह से ध्यान ना रखा। हाँ, तो क्या गलत है इसमें? आपकी माँ ने मुझे सारी ज़िंदगी कुल्लों की बैल की तरह बनाकर रखा। ना कभी प्यार के 2 मीठे बोल बोले, ना आपके मेरे रिश्ते को कभी सही से चलने दिया, और ना ही मेरी गर्भावस्था के समय मुझे कोई आराम दिया, बल्कि उस समय तो उससे और भी ज़्यादा काम कराया। आपको याद है जब मैं तीसरी बार माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अच्छे से अच्छा खाना पीना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहिए, वरना मेरे या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मुझे ना अच्छा खाना पीना मिला और ना ही आराम, जिसकी वजह से जन्म लेने के कुछ देर बाद ही हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसका वजन इतना ज़्यादा कम था कि वह इस दुनिया में कुछ पल ही बिता सका। माना कि मेरी सास आपकी जन्मदात्री की, मैंने उनके अंतिम समय तक पूरी सेवा की, लेकिन अपने मन से कभी उन्हें माफ़ ना कर पाई, और ना ही कभी आपको अपनी माँ के सामने कभी आपको मैं दिखाई ना ही दी। यही गुस्सा और जलन है ना? तेरे पति ने अपनी माँ के सामने कभी तेरा साथ ना दिया, तेरे ख्याल ना रखा, और आज तेरा बेटा अपनी पत्नी की सुख सुविधा के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है, तो तुझको जोरू का गुलाम लग रहा है? तुझे तो अपनी परवरिश पर नाज होना चाहिए कि तेरा बेटा अपने पिता की तरह लापरवाह और खुदगर्ज नहीं। सोहन लाल जी के कहे हुए आखिरी शब्द कमलेश जी के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं वो जाने अनजाने अपनी सास के ही नक्शे कदम पर तो नहीं चल रही। कमलेश जी के बारे में तो कह ही नहीं सकती। वो स्वयं को बदल कर अपनी बहू का ध्यान रखेगी, या अतीत में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला अपनी बहू से निकालेगी। आज नहीं लिखना चाहती कि किसी के एक बार समझाने से ही सास बदल गई और अपनी बहू को प्यार और देखभाल करने लगी। आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अगर आप होते कमलेश जी की जगह तो क्या करती? सच ही तो है, पति माँ का लाडला निकला, बेटा जोरू का गुलाम। हम में से बहुत सारी औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी यह समझ नहीं पाती हैं कि उन्हें आखिर चाहिए क्या, आखिर किस बात की नाराज़गी है। पति ने खुद का साथ नहीं दिया तो नाराज़ पति से, और बेटा अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो भी नाराज़ है बेटे से। शायद आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं होता। गर्भावस्था में तो सास बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं होता। खुद के लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी के सासों के लिए एक सुझाव देना चाहती हूँ। अपने सास और पति का गुस्सा अपने बेटे और बहू पर निकालना, अपना बुढ़ापा खराब मत करना। आपकी प्रेगनेंसी में आपको कैसा खाना खाने का मन करता था? मैं अपना